Hello everyone. So in this video we are going to start a new chapter, that is international organization in a unipolar world. Unipolar world में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का शुरुआत हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ जाओ इज़ बेटर देन वार। हु मेड दिस स्टेटमेंट। बोला है कि जाओ मतलब बातचीत, ठीक है। टॉकिंग्स या फिर बातचीत जो है वो ज़्यादा बेटर है किससे, वर्ड से, फाइटिंग से, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले किसने बोला था, तो दिस कमेंट वाज मेड बाय फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। विंस्टन चर्चिल जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जाओ इज़ बेटर देन वार। मतलब क्या है, बातचीत जो है, बातचीत वो बेटर है किससे, वार से। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो वार में ना जाके डिस्कशंस के मदद से, बातचीत के मदद से, डायलॉग्स के मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो किया जाए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो किया जाए, और इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था किसने, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स साइन द यूएन चार्टर व्हेन इट वाज सेटअप। बोला गया है कि जब यूएन सेटअप हुआ था, जब यूएन को बनाया गया था, तब कितने मेंबर्स ने यूएन के चार्टर को साइन किया है, ठीक है। तो आंसर है 51 मेंबर स्टेट्स। 51 कंट्रीज़ ने क्या किया था, यूएन चार्टर को साइन किया था जब यूएन सेटअप किया गया था 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे दुनिया में पीस, शांति एंड पूरे दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए यूएन को बनाया गया था। तो यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करना है एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAEA। IAEA का फुल फॉर्म क्या है, तो IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। IAEA जो है वो एक संस्था है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमिक एनर्जी को लेके बातचीत करता है या फिर एटॉमिक एनर्जी को लेके डील करता है। व्हाट इज़ वेटो पावर। वेटो पावर क्या है। वेटो पावर मीन्स पावर ऑफ रिजेक्शन। किसी भी इशू को रिजेक्ट करने का जो पावर है, ठीक है, किसी भी इशू को रिजेक्ट करने का जो पावर है, इसी पावर को हम बोलते हैं वीटो पावर। और ये वीटो पावर जो है वो किसके पास है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो हमें परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये वीटो पावर है, जो ये वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 5 मेंबर्स क्या क्या है, रशिया, द USA, द UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। इन 5 कंट्रीज़ के पास क्या है, वीटो पावर है, दैट इज़ पावर ऑफ रिजेक्शन है। व्हिच कंट्री इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कितना, कौन सा देश कंट्रीब्यूट करता है, तो आंसर है USA। USA जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन व्हिच ईयर यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड। कौन से साल में यूएन को गठित किया गया था, यूएन को बनाया गया था, तो 1945। इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना विनाश हमें देखने को मिला है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से यूएन को बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी जो है इसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन। एट प्रेजेंट यूएन के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 कंट्रीज़ यूएन को फॉलो करते हैं, यूएन के मेंबर्स हैं। नेम ए कंट्री विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द यूएन। एक ऐसे देश का नाम बताना है जो यूएन का मेंबर नहीं है, तो आंसर है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन जो है वो यूएन का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन लोकेटेड। बोला गया है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, तो यूएन के हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, USA के न्यूयॉर्क पे तुम्हें यूएन के हेडक्वार्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। यूएन का
फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? तो आंसर है ट्राइगेव ली। ठीक है, ट्राइगेव ली जो है वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और वो थे यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? यूएन के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो आज के टाइम पे एट प्रेजेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। और एंटोनियो गुटेरेस जो है वो कौन से देश के निवासी है? वो है पोर्तुगल देश के निवासी, मतलब पोर्तुगल कंट्री के सिटीजन है। नेक्स्ट, इज इंडिया एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन? बोला गया है कि क्या इंडिया, भारत यूएन का ओरिजिनल मेंबर है? आंसर है यस। भारत ने यूएन को ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएन को ज्वाइन किया था। देयर आर डैश नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं। परमानेंट मेंबर्स जो है वो आज से नहीं है, बहुत जब से सिक्योरिटी काउंसिल बना है तब से वो परमानेंट मेंबर्स है और इनको तुम कभी भी हटा नहीं सकते। ठीक है, हाँ, ये तो बातचीत चल रहा है, रिफॉर्म्स होने की बातचीत चल रहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स हमें चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप जो है इसको भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल हमें 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलता है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलता है। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है इनका चुनाव किया जाता है हर 2 साल बाद। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO? WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है WTO का फुल फॉर्म। WTO जो है, WTO को बनाया गया था 1995 में, आई थिंक, हाँ 1995 में, बिकॉज उसके पहले तक WTO को जिस संस्था ने चलाया था तो उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और इसको रिप्लेस किया है WTO ने 1995 पे। व्हिच डेट इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे? यूएन डे हम कौन से डेट को सेलिब्रेट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडे हमारे बर्थ के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे ही यूएन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। क्यों? बिकॉज 24 अक्टूबर 1945 पे यूएन को बनाया गया था। दैट इज़ वाई यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एज 24 अक्टूबर, सेलिब्रेटेड इन 24 अक्टूबर। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो है IMF का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के बारे में हम बहुत सारे हमने पहले भी देखा है। तो द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द नेम द सक्सेसर ऑफ GATT? GATT का उत्तराधिकारी कौन है? मतलब क्या है, पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स था, उसके बाद कौन आया है? तो आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उत्तराधिकारी है किसका? GATT का। When India became a member of the UN? कब भारत देश यूएन का मेंबर बना है? इन 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को यूएन का मेंबर बना है कौन? उसका नाम क्या है? इंडिया। द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। एट प्रेजेंट यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में हमें 5 परमानेंट मेंबर्स मिल जाएंगे एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे 10 कर देना, यहाँ पे 9 नहीं होगा, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो मिल जाएंगे। परमानेंट मेंबर्स का विशेषता ये है कि उनके पास वीटो पावर है एंड वो परमानेंट है। ठीक है, एंड 10 जो नॉन परमानेंट है मेंबर्स है वो हर 2 साल बाद चेंज होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी इज कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? यूएन का कौन सा ऐसा संस्था है, ये एजेंसी है जो सेफ्टली एंड पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है? ठीक है, या फिर बोलता है। यूएन का कौन सा ऐसा एजेंसी है जो सेफ्टी एंड पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें बोलता है? तो आंसर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है आंसर। ये यूएन का एक संस्था है जो हमें पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें बोलता है। तो यहाँ पे हमारा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 22 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो।